1% डेली कंपाउंडिंग। क्या आप लोगों को सच में लगता है कि डेली आप लोग 1% बना सकते हैं? क्या रियलिटी में कोई ऐसा ट्रेडर है जो कंसिस्टेंटली मार्केट से ऑन एन एवरेज 1% के रिटर्न जनरेट कर रहा है, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो किस तरीके से मार्केट को देखते हैं, किस तरीके से वो आरओआई को समझते हैं और किस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वर्सेस रिस्क रिवॉर्ड का गणित वो लोग समझ रहे होते हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है, आपको सबसे पहले ये समझना है कि कौन सी स्ट्रेटजी में आप लोग काम करने वाले हैं। तो स्ट्रेटजीज की अगर बात की जाए तो आपको एक चीज ध्यान से देखनी है कि जहां पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ज्यादा तो वहां पर आपका रिस्क रहेगा ज्यादा और प्रॉफिट होने वाला है कम। अब अगर बात की जाए ऐसी स्ट्रेटजीज की जहां पर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट तो है कम, तो वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है हाई प्रॉफिट एंड लो रिस्क। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे मार्केट में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात की जाए तो उसमें इनवर्स रिलेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखिएगा किस तरीके से यहां पर मैं एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा। स्ट्रेटजी देखिए बहुत ही सिंपल सी होने वाली है, काफी सारी और स्ट्रेटजी आपको दिखा दी है मैंने, बट यहां पे हम लोग एक एग्जांपल लेने वाले स्ट्रैंगल का। स्ट्रैंगल आप लोग ऑब्जर्व करिएगा कि शॉर्ट स्ट्रैंगल में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 66% का है और मैक्सिमम प्रॉफिट है आपका 2500 रुपए के आसपास। अगर मैं इसे चेंज करके बुलिश स्ट्रैंगल कर दूं तो अब आप लोग ऑब्जर्व करिए प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट हो जाता है 34% का और जो मैक्स प्रॉफिट है वो जाता है अनलिमिटेड। तो इस तरीके से आपको समझना है इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क रिवॉर्ड। क्या आप लोग मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी को यूज करने वाले हैं, या फिर आप एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी यूज करने वाले हैं, या फिर आप एक नॉन डायरेक्शनल प्लेयर हैं, आपको ये लगता है कि मार्केट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है, सो आई विल गो विद अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी। नंबर 1 तो आपको यही क्लियर करना है कि आपकी एग्जैक्टली स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं रिस्क फ्री स्ट्रेटजीज के ऊपर। बहुत सारी स्ट्रेटजी है तो मार्केट में कन्वे की जाती है कि रिस्क फ्री स्ट्रेटजी। फॉर एग्जांपल अगर आप फार ओटीएम सेल कर देते हैं तो वहां प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एक्सपायर करने की, वर्थलेस, तो वहां काफी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि जो ऑप्शन है वर्थलेस एक्सपायर होगा। तो ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि वो आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होने की वहां पे बहुत गारंटी है। बट नेवरदलेस मार्केट में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, देयर इज नो फ्री केक इन द मार्केट। अगर आप दूर के ऑप्शन भी सेल करते हुए चल रहे हैं तो एक ना एक दिन तो मार्केट आपको ट्रैप करेगा या डेफिनेटली आप वहां पे बड़ा लॉस करने वाले हैं। तो आपको जो साइकोलॉजी रखनी है वो आपको स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग रखनी है, आपको बेफालतू की चीजें नहीं सोचनी है। क्या मैं यहां समझाने जा रहा हूं, चलिए उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को लेते हुए चलेंगे तब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली आप किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फार ओटीएम सेल कर रहे हैं तो आपको ये समझते हुए चलना है कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपको कम देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि गामा स्पाइक की वजह से आपको थोड़ा लॉस देखने के लिए मिले, बट फिर आपको ये समझते हुए चलना है कि अगर आपके ट्रेड में 1 रुपए मिलने वाला है तो यू आर विलिंग टू लूज 2 रुपीज या फिर 2.5 रुपीज। रीजन ये है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 90%, तो आप मेजोरिटी टाइम जीतेंगे ही, बट जब आप लूज करेंगे तो बड़ा लूज करेंगे, ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है कि हर दिन 1% नहीं आएगा, कभी कभी वहां पे आपका 2% या 3% जा सकता है अगर मैं सिंपल मैथमेटिक्स को लेते हुए चलूं। ओवरऑल जो मंथ है आपका वो हो सकता है प्रॉफिटेबल, रीजन बीइंग कि आप एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के साथ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है स्ट्रेटजी वर्सेस रिस्क रिवॉर्ड वर्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की मैट्रिक्स को। अब हम लोग बात करते हैं जो थर्ड पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। इसे थोड़ा एलेबोरेटिव वे में समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। देखिए अगर आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के मैथमेटिक्स को समझें तो ऑप्शन सेलर को बाय डिफॉल्ट एक एज रहता है जहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट रहती है 67%। अगर मैं बात करें चलो वहीं ऑन द अदर साइड एक ऑप्शन बायर है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट रहती है 33% के आसपास। दोनों केस में मैं मान के चल रहा हूं कि जो ओटीएम जो स्ट्राइक हम लोग चूज कर रहे हैं वो चूज कर रहे हैं आउट ऑफ द मनी। अब आपको एक चीज समझते हुए चलनी है कि अगर ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 33% तो वहां पर उसका रिस्क रिवॉर्ड है काफी अच्छा। रीजन क्या है कि उसके पास लॉस है सिर्फ जो उसने प्रीमियम पे किया है उसका। अगर ऑप्शन सेलर है तो वहां पर उसका पूरा रिस्क बना हुआ है, ना कि सिर्फ जो उसने मार्जिन डाला हुआ है वो लॉस पर है। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें चला ओवरऑल अकाउंट की वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर आपने मार्जिन डाला 1 लॉट सेल करने के लिए निफ्टी में तो वो आपको लगेगा 1 लाख रुपए के आसपास, बट जो ओवरऑल वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट की वो है 8 लाख के आसपास। तो अगर आप सौदे को काटेंगे नहीं, अगर आप ट्रैप हो गए तो मे बी यू हैव टू पे 8 लाख रुपीस। अगर ब्रोकर पे आपका जो मार्जिन कॉल है स्क्वायर ऑफ नहीं होता है तो आपको एडिशनल पैसे भी देने पड़ सकते हैं इन स्पाइट ऑफ यू बीइंग गिवन अ मार्जिन। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि डेली 1% बनाना इज अ मिथ। इतनी क्लैरिटी के साथ आपको और कोई नहीं समझाएगा जितना मैं समझा रहा हूं। रेदर देन अगर आपको ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह कंसीडर करना है then you should focus on consistency rather than on sudden overnight gains। तो चलिए मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल के साथ ही समझा देता हूं कि किस तरीके से आप यहां पे अपने 1% रिटर्न के जो आपके ख्वाब है, जो ड्रीम्स हैं, किस तरीके से अभी वो टूटते हुए दिखेंगे। और साथ ही साथ में आपको एक नई नॉलेज भी मिलेगी कि 1% रिटर्न डेली बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। रेदर देन कंसिस्टेंटली अपने पूरी स्ट्रेटजी को समझते हुए आपको अगर ट्रेड करना है, अगर आप उस तरीके से ट्रेड करते हैं देन डेफिनेटली यू विल बी अ ग्रेट एंड सक्सेसफुल ट्रेडर। अज्यूम करते हैं आपके 100% एक्यूरेसी है,
ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली नहीं है ना। आपको खुद लग रहा होगा कि सर आपने क्या लिख दिया, इट इज इम्पॉसिबल। हम लोग कोई भगवान तो है नहीं। कोई भी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव 100% एक्यूरेसी। अगर ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी होगी, ऑलरेडी वो ट्रेडर्स को पता होगी, डेफिनेटली जब वहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड करेंगे तो कोई एक दूसरा ट्रेडर आएगा, वो उन्हें ट्रैप करने के लिए डेफिनेटली कोई पोजीशन बनाएगा, एंड एट द सेम टाइम जो 100% एक्यूरेसी है वो वहां पे खत्म होती हुई दिखेगी। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि 100% एक्यूरेसी पॉसिबल ही नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि डेली आप 1% रिटर्न्स बनाएंगे? बिकॉज यू आर कंसीडरिंग कि आप हर दिन सही हो रहे हैं, अदरवाइज आप 1% रिटर्न कैसे बनाएंगे? अब मैं बात करके चलता हूं रियलिस्टिक रिटर्न्स के ऊपर। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 50 to 70%, अगर आप 50 से 70% सही हो रहे हैं, देन डेफिनेटली यू आर अ ग्रेट ट्रेडर। इनफैक्ट मैं ही बोलूंगा कि अगर आप 30% भी सही हो रहे हैं तो भी आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। अब वो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का है तो आप 33% प्रोबेबिलिटी के साथ भी बहुत ही अच्छे पैसे बना सकते हैं। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का है तो अगर आप 50% बार भी सही है तो भी एट द एंड ऑफ द मंथ यू आर गोइंग टू हैव ग्रेट रिटर्न्स। तो आई होप आप लोगों को काफी क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा होगा कि कोई भी स्ट्रेटजी आप पकड़ लीजिए। आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वहां पे आपको स्ट्रेटजीज मिलेंगी, बॉलिंगर बैंड्स की, विवेप की इंट्राडे स्ट्रेटजी, इसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज आपको मिल जाती है, BTST की स्ट्रेटजीज आपको मिल जाती है। हर स्ट्रेटजी के वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि एक सर्टेन हिट रेट के साथ एक स्ट्रेटजी काम करती है। अगर आप उसमें रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए चलेंगे तभी आपका पैसा बनेगा। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि आप प्रॉफिट्स को जल्दी निकालेंगे ही क्यों। वो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपको चाहिए 100% एक्यूरेसी। अगर आपको 10 रुपए का भी प्रॉफिट दिख रहा है अपनी पोजीशन पे तो आप उसे बुक कर लेंगे। आपको लगेगा कि पहले मैं प्रॉफिटेबल हो जाता हूं, बाद में मैं देखूंगा क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, क्या है रिस्क रिवॉर्ड। एक ट्रेडर जब लाइव मार्केट में जाता है, जो नॉन प्रोफेशनल है, अनप्रोफेशनल ट्रेडर है, वो डेफिनेटली स्टार्टिंग में यही कर रहा होता है। तो उससे क्या होगा? 30 दिन में, अगर 30 दिन होते हैं महीने में, इस 30 दिन में से आपके पास ट्रेडिंग डेज होते हैं 20, तो अगर 20 डेज में से वो 18 डेज भी प्रॉफिटेबल है ना, तो जो 19th डे आने वाला है वहां वो जितना उसने कमाया वो तो जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा वो एक्स्ट्रा लॉसेस भी करेगा बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मार्केट में आपको हमेशा सही नहीं रहना है, आपको हर दिन पैसे नहीं कमाने हैं। ऑन द अदर साइड आपको अपनी स्ट्रेटजी को समझते हुए, रिस्क प्रोफाइल मेंटेन करते हुए, रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन करते हुए ट्रेड करना है। एक और चीज यहाँ पे चलिए एक और चीज के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, वो है रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडर्स को प्रॉब्लम क्या होती है? ट्रेडर्स को प्रॉब्लम ये होती है कि जब उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे होते हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। दे डोंट वांट टू टेक अ स्टॉप लॉस, जिसे हम साइकोलॉजिकली बोलते हैं रिस्क अवर्जन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको लॉस लेना चाहिए 10 रुपए का अपने अकाउंट साइज के हिसाब से, जो अज्यूम में कर लेता हूं 2% ऑफ योर अकाउंट है। आप इसकी जगह लॉस ले रहे होंगे 15 रुपए का या फिर 20 रुपए का। अगर आप नॉर्मल लॉस से डबल लॉस लेंगे तो आप बुक कैसे करेंगे? आप मुझे बताइए। आपकी स्ट्रेटजी आपको अलाउ करती है 2% का एक रिस्क लेने के लिए, क्योंकि वो रिकवर किया जा सकता है इन द वेरी नेक्स्ट ट्रेड। बट आपने क्या किया? आपने उसका डबल लॉस ले लिया, तो आपने 2 ट्रेड का लॉस एक ही ट्रेड में ले लिया। इससे आपकी साइकोलॉजी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। नाउ यू विल गो इनटू फियर और ग्रीड। अब आपको समझ में आ रहा होगा एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आती है आपकी ट्रेडिंग में। कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी आपको समझ में आ जाती है, उसके बाद भी आप लॉसेस क्यों कर रहे हैं? ये छोटे से पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप कमेंट कर रहे होंगे थोड़े टाइम के बाद, सर वी आर अ बंच ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, नाउ वी कैन ट्रेड फुल टाइम। तो आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी इन कॉन्सेप्ट को समझने में, और आई होप कि आप इसी तरीके से अपनी ट्रेडिंग को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आपके पास ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है, देन यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, वहां आपको लिंक मिल जाएगा डीमैट अकाउंट ओपन करने का। बट बी अवेयर, नाउ यू हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अपनी हार्ड अर्न मनी को, मेहनत की कमाई को वेस्ट नहीं करना है, बट रेदर यू शुड फोकस ऑन फर्स्ट लर्निंग द ट्रेडिंग, देन यू कैन अर्न फ्रॉम द ट्रेड। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।